हाय एवरीवन। काफ़ी देर के बाद मतलब काफ़ी ओवरथिंकिंग करने के बाद फाइनली मैं एक थोड़ी लंबी वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं अपना स्टार्टिंग टू एंड सब बताना चाहती हूँ। आई डोंट नो कैसे स्टार्ट करना है कैसे नहीं, बट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप नए हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा 2026 का रेजोल्यूशन था कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगी और 365 डेज़ शो अप होंगी। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ कंटेंट क्रिएशन में। मतलब जितना सब कुछ मैंने सोचा था, थॉट्स एंड ऑल जितने भी मेरे माइंड में चलते हैं, जो भी मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूँगी पब्लिक के साथ और देखूँगी कि कौन मेरे साथ अटैच हो पाता है, मतलब रिलेट कर पाता है। बट काफ़ी देर हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सोच ही रही थी कि नहीं नहीं दे पा रही हूँ अपना 100%। बट मुझे देना है, मुझे एक पूरी कम्युनिटी बनानी है अपनी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम तान्या कोतवाल है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से मैं बेसिकली भदरवा से हूँ, बट पढ़ाई के चक्कर में मैं जम्मू आ गई हूँ। बचपन से ही जम्मू में हूँ, बट मेरा जो होम टाउन है, मेरे जो रूट्स हैं वो भदरवा से हूँ मैं। तो भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है तो उन्हें पता है कि कितनी ही खूबसूरत जगह है वो। और मुझे अपना होम टाउन वाक़ई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अलग बात है कि मैं जा नहीं पाती हूँ पढ़ाई के चक्कर में, दूसरे चक्करों में जा नहीं पाती हूँ। और दूसरा, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ लॉ मैंने चूज़ नहीं किया, ना मैं कभी लॉ करना चाहती थी और ना ही मुझे लॉ के बारे में कुछ पता था। ज़ीरो नॉलेज। बट कहते हैं डेस्टिनी। मैं सीएससी करने गई थी कॉलेज में, मैंने एडमिशन भी लिया क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट। और मैंने कॉलेज में एडमिशन भी लिया, और जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, किस्मत देखो मेरी कि वहाँ पर सारे लड़के थे, सारे लड़के। एक मैं लड़की थी अपने होल बैच में, उस साल के होल बैच में, 2020 की बात है ये, ठीक है, 21। 2020 में मेरा 12th हुआ था और 2021 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। 2020 में मैं कॉलेज नहीं जा पाई थी कुछ फैमिली इशू की वजह से। तो किस्मत ऐसी थी कि अपनी मनपसंद कोर्स तो मिल गया, कॉलेज भी मिल गया, सब कुछ हो गया। स्टिल वहाँ गई, पढ़ाई भी शुरू कर दी, अच्छे मार्क्स भी आ गए, फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया मैंने। बट वहाँ पर ऐसा सीन था कि मैं अकेली लड़की हूँ। टोटल क्लास में 11 बच्चे थे और मेरा रोल नंबर 11 था। मैं एक वहाँ शगुन, ठीक है। अच्छे किए, कुछ कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन निकल गया, पेपर ऑफलाइन हुए, फिर सेकेंड सेमेस्टर आया, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाई। मतलब लड़के थे, मैं एडजस्ट कर रही थी, मतलब 6-7 महीने एडजस्ट किया, बहुत एडजस्ट किया। बट एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ गलत हो गया मेरे साथ। तो ना चाहते हुए भी मुझे डिग्री छोड़नी पड़ी। सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिए, इंटरनल दिए, एक्सटर्नल देने गई ही नहीं क्योंकि मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा और मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी उस माहौल में। मतलब वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक चल रहा था, सब चल रही थी ब्रांचेज, सब में लड़के ही थे, लड़कियाँ थी नहीं।
हालांकि थर्ड सेमेस्टर में आ जाती लड़कियां, लेटरल एंट्री जो होती है, बट स्टिल मैं सरवाइव नहीं कर पा रही थी। फिर वो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, लगभग लगभग मेरे 2 साल वेस्ट हो गए। फाइनली 2022 में नवंबर में, पढ़ाई तो मुझे नहीं छोड़नी थी, कुछ ना कुछ करना ही था, तो मैंने सोचा बीबीए कर लेती हूँ। 3 साल की डिग्री है, जो टाइम वेस्ट हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा और कर लूँगी। हाँ, पढ़ाई तो करनी है, कुछ तो करना ही है। चली गई कॉलेज में। बेसिकली 2022 में मेरे छोटे भाई की भी 12th हो गई थी, तो उसकी एडमिशन करवाने गई, तो मैंने सोचा मैं अपनी भी एडमिशन करवा दूँगी। बट किस्मत ऐसी थी कि उसको लॉ में एडमिशन चाहिए था, तो मैंने भी, वो कोर्स था, न्यू कोर्स आया था कॉलेज में, बीबीए एलएलबी ऑनर्स, कि आपको बीबीए की डिग्री भी मिल जाएगी, एलएलबी ऊपर से ऑनर्स, प्रोफेशनल डिग्री। तो पढ़ने का तो मुझे बहुत शौक था। मैंने बोला एटलीस्ट यहाँ पर मेरे साथ कोई कंपनी तो होगी, मतलब इतना डर बैठ गया था कि अकेले तो नहीं जा रही हूँ मैं। कॉलेज में एडमिशन हो गया और अब ये चलने लग गया दिमाग में कि छोटे बच्चों के साथ पढ़ना पड़ेगा। 2020 ट्वेल्थ पास और 2022 वाले, अब उनके साथ पढ़ना पड़ेगा। थिंकिंग थॉट्स कुछ भी मैच नहीं होगा। फिर ऐसा लगने लगा कुछ टाइम बाद, ठीक है अच्छा चल रहा था, बच्चे भी थे काफ़ी सारे। तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे थी, रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखना, क्योंकि कॉलेज में ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग में बड़े बड़े ग्रुप एंड एट द लास्ट तुम अकेले ही बाहर आते हो। स्टिल चली गई, कॉलेज गई, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर का एमएससी इंटरनल एग्ज़ाम था फर्स्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो उसमें मेरे 50 में से 36 मार्क्स आए थे और मुझे पता चला कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, और मैम ने बहुत तारीफ़ की, मैं बहुत खुश हुई कि भाई यही तो चाहिए था। और मेरा इंटरेस्ट भी आने लग गया लॉ में। फिर फाइनल हुआ। फाइनल में सर ने पेपर चेक किया था, जिन्होंने, वो मुझे क्लासेस में ढूंढ रहे थे कि, फिर उन्होंने मुझे बोला कि कैसा आंसर लिखती हो, मतलब आंसर शीट उनको मेरी बहुत अच्छी लगी थी। बोल रहे थे समझ नहीं आ रहा कहाँ से नंबर काटूँ, कहाँ से क्या। तो अब वैसे वैसे चलता रहा, ग्रेड्स भी अच्छे आने लगे, सेमेस्टर भी अच्छे से पास होने लग गए, टॉप भी करने लग गई, टॉप 3 में आने लग गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, शायद यही मेरी किस्मत है, शायद मेरे को इसी में आगे करना चाहिए। बट एक टाइम पे, रिसेंटली कुछ टाइम से, मुझे बहुत अलोन सा फील होने लग गया। कोर्ट कोर्ट गई, हेयरिंग सुनी, सब कुछ मस्त लगा, सब कुछ मज़ा आया। हाँ, बहुत फैसिनेटिंग सा। वो अलग बात है कि जैसा हम पढ़ते हैं वैसा कोर्ट्स में नहीं होता है। हाँ, इतना फैसिनेटिंग मूवीज़ जैसा कुछ नहीं होता है। बहुत बार कोर्ट में रोई भी हूँ मैं, फैमिली कोर्ट से बाहर निकल के। बहुत बार ऐसा भी लगा है कि कितने नीच लोग हैं यार ये सब, पैसों के लिए क्या क्या करते हैं। बहुत सारे घर भी टूटते हुए देखे, डाइवोर्स केसेस देखे, बहुत कुछ देखा कोर्ट में, मिलिटेंट्स भी देखे, हाँ, टेररिस्ट, सब देखा। फिर अचानक से मन किया कि खुद की तो कोई पहचान ही नहीं है भाई। लॉ कर रही हूँ, 12th कर लिया, सब कर लिया, बट खुद की कोई पहचान नहीं है स्टिल अभी तक। अभी मैं 23 ईयर्स की हो गई हूँ, बट स्टिल कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं जानता मुझे। और अभी तक घर वालों पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो चाहती थी कि कुछ अपनी पहचान बनाऊँ,
सो बहुत सोचा क्या करूँ क्या करूँ। फाइनली फिर मैंने बिजनेस करने का सोचा, जिसके लिए मैंने लोन लिया। क्योंकि खुद से करना था तो फिर उसमें घर वालों से पैसे कैसे ले सकती थी। हाँ, तो खुद के पास पैसे नहीं थे। और वैसे करते करते लोन लिया, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर लोन लिया ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े। हाँ, और अभी कुछ ही टाइम हुआ है, नवंबर में स्टार्ट करा है बिज़नेस। अभी 2 से ढाई महीने हुए हैं। लर्निंग स्टेज पे हूँ बिज़नेस की। आए दिन कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। और आए दिन ऐसा होता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, मतलब बहुत लोगों से डील करना पड़ता है। कुछ अच्छे आते हैं, कुछ बुरे आते हैं, कुछ बहुत ही बुरे आते हैं। हम्म, फिर अपनी हेल्थ के बारे में न्यू ईयर से पहले ही टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट्स कुछ खास नहीं आई। क्योंकि स्ट्रेस हो गया था काफ़ी ज़्यादा, लॉ की डिग्री, साथ में बिजनेस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो सोचा कि कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, कहीं ना कहीं तो अपने आप को एक्सप्रेस करूँगी, अपनी जर्नी शेयर करूँगी। बट वही है कि ओवर थिंकर हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मतलब ये सब बोलने के लिए भी मैंने कम से कम 10 दिन सोचा है, 50 दिन सोचा है कि मैं कैसे बोलूँगी, कैसे क्या करूँगी। सब कुछ अपने आप को रियल बताना कैमरा के सामने, जैसा फील करते हो वैसा बोलना बहुत मुश्किल होता है। आज से 5 साल पहले 5 साल पहले भी मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। यूट्यूब पे व्लॉग्स डालती थी, और कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर अपना पुराना व्लॉग डालूँगी। व्लॉग्स डालती थी और रिस्पॉन्स ठीक ही आ रहा था। 4-5 वीडियोज़ डाली थी, सिर्फ 4-5 ही डाली थी। अच्छे व्यूज़ आ गए थे, 200, 1.5K आ गए थे। सब्सक्राइबर्स भी 200-250 हो गए थे। बट स्टिल वही लोगों के डर से बंद कर दिया कि कोई क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। बोलना शुरू भी हो गए थे। बट इस बार मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मतलब इसीलिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर रही हूँ। लोगों के बारे में इन रियल लाइफ तो मैं उतना, मतलब मुँह पे तो ऐसे बोल देती हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वही है कि अकेले कमरे में आती हूँ तो फिर 2-3 घंटे सोचती रहती हूँ कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। इसलिए वो सब चीज़ों से निकलना चाहती हूँ और नई चीज़ें बिल्डअप करना चाहती हूँ। अपनी पहचान अलग से बनाना चाहती हूँ, और स्पेशली अपने होम टाउन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। और वो तभी पॉसिबल है कि जब मैं उस लेवल पे होंगी। क्योंकि भदरवा से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। मैं जा नहीं पाती, बट जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं ज़रूर जाती हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं वहाँ पर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट लोगों से नहीं, मुझे जगह से प्यार है। कुछ हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, बट वही है ना, जो अच्छे नहीं होते वो रिश्तेदार होते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो बस यही है कि अभी चल रही है लाइफ, बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं डे टू डे लाइफ में। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं उसे शूट करूं एट अ टाइम। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ कुछ हो जाता है और मैं ऐसे बैठी होती हूँ कि ये क्या हुआ, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब तो वैसे ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले ली है। लोन चुकाना है, बिजनेस को चलाना है, लॉ डिग्री अच्छे से कंप्लीट करनी है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी पहचान बनानी है। तो आई होप आपको इतना सब मेरे बारे में जान के आई डोंट नो कैसा फील हुआ होगा, बट यही सच है मेरे बारे में। तो
इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वॉच कर लिया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। और टू बी ऑनेस्ट कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि मुझे कैसा कैसा कंटेंट बनाना है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं अच्छी चीज़ें बनाऊँ, ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो दूसरों को भी हेल्प करे, मतलब दूसरों को भी हेल्प करे इन अ बेटर वे, बुरे वे में नहीं, इफ़ेक्ट ना करे किसी लाइफ को बुरे वे में। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके बाय।